Hello everyone. Today we will discuss transportation in plant. Chapter 6 life process. In previous part we have discussed about transportation in human being. And in this part we have discussed about the structure of heart and arteries, blood vessels and limb. And here we will discuss the transportation in plant. And so students, let's start this topic. Transportation in plants. There are two types of conducting tissue in plants are xylem and phloem. We know कि जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मोस्टली जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यू से होता है। जाइलम का क्या फंक्शन है? इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट। जो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम्स और उसके बाद जाइलम टिश्यू उसको यूनिडायरेक्शनली मूव करते हैं फ्रॉम रूट टू शूट ईच एंड एवरी पार्ट। सो नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। इस पार्ट के लिए वाटर कंडक्शन के लिए किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर यूनिडायरेक्शनल। वाटर का जो मूवमेंट होता है जाइलम से वो यूनिडायरेक्शनल होता है, या कि एक ही डायरेक्शन में होता है। फ्लोएम क्या करता है? इट कैरी ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम कहाँ? लीव्स। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लीव्स के अंदर जो फूड बनता है सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से रूट तक। सोर्स टू सिंक या लीव से आप बोल सकते हैं कि कहाँ? रूट तक। एंड इट रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड बाई डायरेक्शनल। इसमें बाई डायरेक्शनल फूड का मूवमेंट होता है। और जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन हेल्प जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ट्रांसपीरेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन। स्टूडेंट्स आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे लिखता हूँ। ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन में ये है कि स्टोमेटा के, आपने लीफ में स्टोमेटा देखे हैं और उस स्टोमेटा में जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसी एसेंशियल इविल है। ट्रांसपीरेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये एक एसेंशियल इविल है। हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन ऐसी प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर लॉस्ट एज वाटर वेपर। वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर लॉस एज वाटर वेपर फ्रॉम लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन जो है जिसमें वाटर का लॉस होता है। जैसे सपोज एक प्लांट है, ये लीफ है, आप प्लांट्स को इस तरह से देखिए। अब सपोज करो प्लांट्स में ये इसमें से लीफ से वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या है? फंक्शन इसकी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता है। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है? इट हेल्प इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर। सबसे पहली बात तो ये है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि जितना ट्रांसपीरेशन होगा उतना वाटर का, जब सराउंडिंग मीडियम में वाटर बनेगा तो सराउंडिंग मीडियम को कूल बनाएगा। जैसे आप मंथ मई और जून की एक्सट्रीम जब सनलाइट होती है तब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, तो एक प्लांट के नीचे हमें कूल सा एनवायरनमेंट
देखने को मिलता है। तो वो इसकी वजह से ही है कि ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को बाहर रिलीज करता है। एंड इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो हेल्प in absorption of water and minerals को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सपोज यहाँ जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव करते रहेंगे। तो ट्रांसपीरेशन एक ट्रांसपीरेशन पुल बनाता है जिससे वाटर जितना ज़्यादा बार वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा उतना ही सराउंडिंग मीडियम से वाटर वापस ऊपर पुल होगा। तो ये एक ट्रांसपीरेशन है। इट इज़ ए नेसेसरी इविल। इससे लॉस हो रहा है वाटर का। मोस्टली 2% वाटर को ही वो प्लांट यूज़ करता है एज ए फोटोसिंथेसिस में। 98% वाटर का प्लांट में ट्रांसपीरेशन से लॉस्ट या वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है। बट इट इज़ ए नेसेसरी इविल। सो हम लिख सकते हैं ट्रांसपीरेशन इज़ ए नेसेसरी इविल। ट्रांसपीरेशन इज़ ए नेसेसरी इविल। ट्रांसपीरेशन जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक वर्ड आया है, इसको राइट डाउन कर दीजिए। ट्रांसलोकेशन एक वर्ड आया है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है तो इसको भी हम समझते हैं, और ट्रांसलोकेशन किस तरह से होता है वो भी हम देखेंगे। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। या आप देखिए ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप देखें इसको। हाँ, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कहाँ से लीव्स टू रूट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें इसका, जैसे आप ये डायग्राम देखिए, सपोज ये एक लीफ है और सपोज ये एक रूट है। तो हम जानते हैं कि इस यहाँ पर सनलाइट से फोटोसिंथेसिस से सपोज यहाँ फूड बना है, फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर फूड बना है, तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगा और पूरा का पूरा रूट तक सप्लाई होगा। तो इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन सुक्रोज क्या है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, वो ग्लूकोज जब मिल जाता है, दो मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज के मिलते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। उसको सुक्रोज मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन सुक्रोज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लीव्स टू रूट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स कैसे मूवमेंट होता है, जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम टिश्यू में आ जाएंगे, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स मूव इनटू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में सबसे पहले ये सुक्रोज मूवमेंट करेगा। जैसे सपोज यहाँ सपोज
जो है फूड या जो और सुक्रोज है वो बना, तो ये सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू में यहाँ मूव करेगा। अब जब सुक्रोज फ्लोएम के अंदर आ जाता है तो उसकी सराउंडिंग मीडियम से वाटर अंदर आ जाता है, तो ये जो सुक्रोज है ये फ्लोएम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। इट क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर सराउंडिंग सेल्स। तो सराउंडिंग सेल से वाटर विल कम, सो water molecules will come, water molecules will enter into phloem, और phloem में water molecules आ जाएगा, और from this water, with the help of water molecules phloem transport sucrose from leaves to root। तो आपने देखा कि सुक्रोज का मूवमेंट जो फ्लोएम से होता है, सपोज यहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये ग्लूकोज बना, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ। सुक्रोज धीरे धीरे जब यहाँ फ्लोएम में एंटर करता है तो उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, तो सराउंडिंग मीडियम में प्रेशर बढ़ेगा, तो पास वाली सेल्स का वाटर क्या करेगा, फ्लोएम के अंदर एंटर हो जाएगा, और फ्लोएम में एंटर हो जाएगा तो फ्लोएम और सुक्रोज, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने से उसको पुश करेगा, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आगे से आगे मूवमेंट होता रहेगा, और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक आपने देखा होगा कि प्लांट्स में क्या होता है, कभी कभी जैसे स्प्रिंग सीजन्स में ये स्टार्च एक्स्ट्रा फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रख लेता है, और फिर जब नीड होती है तब ये वापस उसको सप्लाई कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम में, एक इम्पोर्टेंट आपको एक लॉजिक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें कि क्या होता है। इन द स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, रूट और स्टेम में कुछ एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सपोज फ्लावर्स नए आ रहे हैं, तो उस सीजन में जो ये हेल्प करेगा मूवमेंट्स ऑफ, जब नीड होगी तब वापस उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, उसी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स को फ्लोएम सब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तो मैं इसको भी लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसी को कंटिन्यूस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इसी को लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन sugar stored in root or stem, sugar store in root or stem में जो शुगर स्टोर हो जाती है, एंड दिस ट्रांसपोर्ट टू द एंड ई ट्रांसपोर्ट whenever required is this। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है फ्लोएम के थ्रू। तो हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, हमने देखा जाइलम और फ्लोएम दोनों वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल मूव ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बाई डायरेक्शनल
मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स भी कंप्लीट हुआ। तो इस लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ में सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया जिसमें हमने ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया और अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक लास्ट जो लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सक्रिएशन। तो अब एक्सक्रिएशन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सक्रिएशन को आराम से पढ़ेंगे और अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आप ध्यान से सुनते हुए नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने के समय अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।